पिछले संडे ही खबर आई थी कि किस तरह से इगतपुरी के फार्म हाउस पर एक पार्टी चल रही है। इसमें कुछ फिल्मी लोग शामिल हैं। पुलिस ने इस पार्टी पर रेड मारी, जिसके बाद 22 लोगों को अरेस्ट किया गया और कहा जा रहा है कि वहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था। उन लोगों में से एक फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस भी थी, हिना पांचाल जिसका नाम है, जो मराठी बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी है, जिसको मलाइका अरोड़ा की लुक अलाइक कहा जाता है और बेहतरीन डांसर हैं। वो आइटम सॉन्ग्स के लिए वो जानी जाती हैं। उनको भी गिरफ्त में ले लिया गया है। ये लोग तब से एनसीबी और पुलिस की गिरफ्त में ही हैं। अभी तक इन लोगों को बेल नहीं मिली है, ये बाहर नहीं आ पाए हैं। जहां पुलिस का कहना है कि ड्रग्स का मामला तो है ही, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन का मामला भी हो सकता है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब इस पूरे इंसिडेंट पर चुप्पी तोड़ी है हिना पांचाल की मदर और उनकी सिस्टर ने। उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बताया कि आखिर ये प्रोस्टिट्यूशन एंगल की सच्चाई क्या है और ड्रग्स वहां पर था या नहीं था, ये भी उन्होंने बात की है। हिना पांचाल की सिस्टर ने बताया कि अभी हिना पांचाल पुलिस की गिरफ्त में ही है। उन्हें वहां से छूट नहीं मिली है क्योंकि कोर्ट की सुनवाई की डेट नहीं आई है। आज भी उन्हें नहीं पता कि कोर्ट में सुनवाई किस दिन होगी। उनका कहना है कि डेट उन्हें कल पता चलेगी। इस बीच वो कहती हैं कि हिना जो है घर पर बोल के गई थी कि वो 2-3 दिन के लिए पार्टी में जा रही है, तो इसीलिए भी फैमिली को कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि फैमिली उनके ज्यादातर फ्रेंड्स को जानती थी और जानती है कि उनके सर्कल में इस तरह की चीजें नहीं होती। इसीलिए मदर ने भी हाँ कह दिया। लेकिन फैमिली को मीडिया से ही पता चला कि वहां पर ये रेड पड़ी है और इन लोगों को गिरफ्तार किया है। तब से हिना की फैमिली काफी परेशान हो गई और हिना से बात करने की कोशिश की। हिना की सिस्टर का कहना है कि एक बार ही उनकी हिना से बात हो पाई है और उन्होंने कहा कि वो ठीक है और वो निर्दोष है। बस इतनी ही बात हुई, ज्यादा बात नहीं हो पाई। जहां तक ड्रग्स मामले की बात है तो हिना की सिस्टर का कहना है कि वहां पर हो सकता है कि हुक्के का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन हुक्के का इस्तेमाल तो कई जगह होता है और कई बार लोग जो है फ्लेवर्ड हुक्के का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको गलत कैसे कह सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये प्रोस्टिट्यूशन का एंगल है, ये एंगल तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं लिख के दे सकती हूँ, ये सिर्फ इस पूरे मामले को मसालेदार करने के लिए बात फैलाई गई है। बाकी प्रोस्टिट्यूशन का एंगल तो हो ही नहीं सकता। हिना ऐसी नहीं है और ना ही उसके दोस्त ऐसे हैं। हिना के सिस्टर ने यह भी कंफर्म किया कि इन लोगों का पुलिस ने मेडिकल टेस्ट करवाया ड्रग्स को लेकर और उनके सुनने में आया है, हालांकि उन्होंने रिपोर्ट्स नहीं देखी, बट जितना उनके सुनने में आया है कि सभी की रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव आ गई है। हिना के साथ करीब 11 लड़कियां और हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है। वो सभी लड़कियां रो रही हैं, परेशान हो रही है, सभी अपने घर लौटना चाहती है। इसमें कहा जा रहा है कि पार्टी में 4 मेन लोग थे जिनका ड्रग्स का एंगल है और जो केस उन पर बना, पुलिस ने सेम केस 22 लोगों पर बना दिया। यही कारण है कि हिना जल्दी नहीं निकल पाई, वरना अगर हिना का अलग से केस बनाया जाता तो शायद उन्हें अभी तक बेल हो गई होती। बट वो 22 लोगों पर सेम इल्ज़ाम लगे हैं, इसीलिए हिना भी उन्हीं लोगों के साथ फंसी हुई है। हिना के सिस्टर ने बताया कि इंडस्ट्री से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। जो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट थे, उनके साथ वाले, उन्होंने कॉल किया है, हालचाल पूछा है। मदर भी इस इंटरव्यू में नजर आई और वो रोने लगी जब उनसे पूछा तो उन्होंने बस ये कहा कि मेरी बेटी निर्दोष है, मेरी बेटी बाहर आ जानी चाहिए, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। उनकी मदर ने ये भी कहा कि हिना की इस तरह की खबर जब सामने आई तो पिता की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई और पिता जो है अभी बीमार चल रहे हैं। अब हिना के पीछे उनकी मदर और उनकी सिस्टर उन्हें बाहर निकलवाने के लिए लगी है। वो इस केस को कोर्ट के हियरिंग के हिसाब से ही फाइट करेंगे। रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज को मानते हुए, फॉलो करते हुए उन्हें अपनी बहन को अब जस्टिस दिलवाना है।